इतिहास गवाह है, जो व्यक्ति संघर्ष से परिचित नहीं वो कभी चर्चित नहीं। तो आज के इस बेहतरीन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो बहुत ज्यादा अपना कमेंट बाजी वहां पे करी है, जो आपका दूसरा वीडियो था बहुत मजा आ गया वो सब कुछ पढ़ के। तो इस वीडियो पे भी आपको उससे अधिक कमेंट बाजी करनी है, मजा आने वाला है। तो क्या करने वाले हैं, आज जो आपका एनालॉग चैप्टर चल रहा था उसका आपका पहला वीडियो आप ही के चैनल पे क्या हो चुका है बाबू, मुझे अपलोड कर दिया गया। तो आज ही उसका लास्ट वीडियो होने वाला है। और एनालॉग जो आपका चैप्टर है, समरूपता बोलते हैं, समानता बोलते हैं, अनेक अनेक उसके नाम है, जो कुछ भी नाम है, आज इस 1 घंटे के वीडियो में आप सब कुछ सीखने वाले हैं। कोई भी आपको और दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं, ना ही किसी और की वीडियो को देखने की जरूरत है, ना किसी और वीडियो देखने की जरूरत। दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। तो रीजनिंग आपकी बहुत जल्दी चल रही है, कक्षा 11-12 भी आपकी बहुत जल्दी चल रही है। 11 तो आपकी चलने वाली है, टेंशन लेने की बात नहीं है। और 10 तो आपकी जनवरी से चलती है, बंसवाड़ कहते हैं, धुआंधार करा देते हैं। तो इस बार आपकी कक्षा 12 कहाँ चल रही है? जीनियस आर्ट्स सब्जेक्ट का आपका एक दूसरा चैनल है। कौन सा दूसरा चैनल है भैया जी? जीएस ट्यूशन क्लासेस पे आप वहां पे जा सकते हैं और अपनी कक्षा 12 की तैयारी को बहुत आसान तरीके से, आसान भाषा से सीख सकते हैं। तो आज का क्या होने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोगों से एक बार शुरू में बोल देते हैं कि वीडियो को अगर देख ही रहे हैं तो साथ ही में क्या करना है, बेल घंटी को ऑल करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। फिर आपको जो कोई वीडियो आपको आने वाली समय में आएगी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। बेल घंटी को जब आप ऑल कर लेंगे, नोटिफिकेशन को आप ऑल कर लेंगे। तो आइए अब शुरू करने वाले हैं आपका एनालॉग चैप्टर का दूसरे पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो आपके पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसएससी जीडी में हो गए, एसएससी एमटीएस में हो गए, एसएससी सीजीएल में हो गए, रेलवे में हो गए, यूपीपी में हो गए, और एमपी का भी तो अभी आपका आया है नोटिफिकेशन, उससे भी यहीं पे आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसी वीडियो से आपके प्रश्न बनने वाले हैं पेपर में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको आनंद आनंद की प्राप्ति कराते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न बहुत शानदार है। सबसे पहले आपके लिए कुछ 2 लाइन है। 2 लाइन कौन कौन सी, उनको सुनिए तो कतई मजा आ जाएगा। कहा है कि हार को हमेशा एक सीढ़ी समझो। जब आप हार जाते हैं, किसी परीक्षा में बैठते हैं, वो आपसे परीक्षा नहीं निकलती है, तो आपको उदास नहीं होना, क्योंकि आपको कुछ ही कॉन्सेप्ट नहीं आते थे तभी वो आपकी परीक्षा आपसे क्लियर नहीं हो। लेकिन आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन आपके लिए जीवन की पूरी बायोग्राफी बदलने वाली है। कि हार को हमेशा एक सीढ़ी समझो, यह तुम्हें जीत की ओर करीब ले जाती है। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तीसरी बार पक्का होगा, ये आप समझ लीजिए। तो आज क्या शुरू करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम यहाँ पे आज कराने वाले हैं। तो भैया जी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हमारे हो सकता है कि हाँ कल ही की तरह है, हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, आपको वहां पे करना होगा। तो सवाल नंबर क्या है, ऑप्शन भी आपके यहाँ पे ABCD में चुनना है, तो वो भी होने वाला है, सब कुछ कराने वाले हैं। दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुविधा यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो भैया जी क्वेश्चन नंबर आज आपका पहला यहाँ पे पहला कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि हाइग्रोमीटर, पहले क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। अब आपके सामने यहाँ पे हमने 3 प्रश्नों को ले लिया है, बहुत शानदार, बहुत जानदार, आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो सभी को किसी भी प्रकार की दिक्कत, समस्या, परेशानी से आपको तंग होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत आसान तरीके से सब कुछ सिखाने वाले हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन नंबर क्या है, रीजनिंग का है। आपके लिए आप पूरी की सुविधा बहुत जल्दी में चेंज होने वाली, बस आप सपोर्ट तो करिए एक बार, पूरा आपको यहाँ पे पूरा सिस्टम बदलने वाला है। यहाँ पे आपका पहला क्या है, क्वेश्चन आपका दिया क्या गया है, आपको वो पता होना चाहिए। बाबू मुसाई पता होना चाहिए कि नहीं। कहा गया है कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। सवाल नंबर 1 पढ़ रहे हैं, 1 पे आपकी नजर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। तो ये आपके ABCD आपके संबंध दिए गए हैं। क्वेश्चन आपका है हाई ग्रोमीटर, आर्द्रता का मतलब कि मात्रक होता है, यूनिट होता है। वह जी बैरोमीटर का यूनिट कौन सा होता है, बैरोमीटर किसका यूनिट है, ये आपको बताना है। तो भाई यही इनका संबंध है, रिलेशनशिप है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि गति किसका होता है, तापमान किसका होता है, धारा का क्या होता है, धारा का तो भाई एम्पियर होता है, ये तो आपको पता होगा। तापमान का तो सेल्सियस होता है, गति का तो भाई को पता नहीं था। तो लेकिन दाब का क्या होता है, बैरोमीटर आपका दाब का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे
बी सही हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे में क्या कहा गया, दूसरा प्रश्न आपका किस प्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपका परीक्षा में पूछा जा चुका है रेलवे ग्रुप डी में। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला, दूसरा प्रश्न क्या है, उस विकल्प का चयन करना है। आपके सामने यहाँ पे 1 2 3 4 विकल्प दिए गए, इनमें से आपको चयन करना है। क्या चयन करना है कि जिस प्रकार तीसरा शब्द ठीक उसी प्रकार संबंधित हो, आपको तीसरा शब्द इसका संबंध आपको बताना पड़ेगा। ठीक, इससे कि जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है, मतलब कि दूसरा जो है आपका ये दूसरा वाला पहले से संबंधित है, उस प्रकार तीसरा किससे संबंधित होगा। आपको दिख नहीं रहा क्या सही से भैया जी, बबून से अब दिखेगा। ठीक, अब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए, गर्म का ठंडा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, गर्म का ठंडा हो गया, मतलब कि गर्म कोई चीज थी वो आपकी ठंडी हो गई, तो यहाँ पे आपका क्या है, एंटोनिम्स, मतलब कि विलोम शब्द हुआ है, विलोम। तो विलोम आपको करने की आवश्यकता यहाँ पे है। तो भैया जी बोलना का क्या होगा, विलोम। शांत तो होगा कि भैया जी चुप होगा, चुप तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या करने वाले हैं, बोला कि तुम बोलना, तुम बोलते बोलते कृपया शांत बैठो। तो बहुत से बच्चे यहाँ पे शांत को टिक लगा देंगे, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। शांत आपका जल भी होता है, बच्चे शांत हो गए, ये आपका बन सकता है, लेकिन यहाँ पे शांत आपका कतई सही तरीके से नहीं बैठा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे शांत चित्त नहीं होगा, शांत नहीं होगा, चलना तो कतई भी नहीं होगा, ये तो आपका पहले ही गलत हो गया, शुरू हो नहीं पाया, पहले खत्म करा दिया है यहाँ पे। ठीक, तो भाई जी बोलना का क्या होगा, मौन। जो बोलते थे उनको आपको मौन करने की आवश्यकता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको क्या करना है, प्रश्न को बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, समझना है। रीजनिंग अगर पढ़ने के इच्छुक हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा बाबा मुसाय, समझना पड़ेगा, दिमाग की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं, दिल दिमाग डाटा एक पास आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे से। जो आपका चौथा शब्द है 1 2 3 4, ये चौथा शब्द तीसरे से जिस प्रकार संबंधित है, और दूसरा आपका पहले से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार आपका पांचवा शब्द छठे से किस प्रकार संबंधित होगा, उसी प्रकार आपको यहाँ पे बताना है। तो भैया जी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर करने की आवश्यकता है, दिमाग लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप समानता यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो पत्ता गोभी आपने पढ़ी है कि पत्ता गोभी को हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र में क्या बोलते हैं, बंद गोभी, पत्ता गोभी को बंद गोभी भी बोलते हैं। खुला गोभी आपकी होती है, फूल वाली गोभी होती है, और ये आपकी पत्ता गोभी, मतलब कि जो आपकी पूरी बंद होती है, पूरी कवर होती है, वो आपके यहाँ पे। तो पत्ता गोभी से आप क्या बनाते हैं, फल बनाते हैं कि सब्जी, तो सब्जी इस प्रकार की आपका संबंध है कि पत्ता गोभी से आप सब्जी बनाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आगे की क्या बात होगी, क्रस्टार्ड क्या होता है, ये आपका क्रस्टार्ड क्या हो गया, ये आपका पाउडर होता है जो मिठाइयों में यूज किया जाता है, जो क्रस्टार्ड होता है ये आपको मिठाइयों में यूज किया जाता है उसका। ठीक, लेकिन कुछ ना कुछ संबंध है। अब आड़ू भैया जी सभी ने खाया होगा, जो आप लोग गांव देहात शहर से बिलोंग करते होंगे, सभी ने आड़ू देखा होगा, नहीं देखा तो ऑनलाइन पे आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी चिंता की बात नहीं है। तो आड़ू क्या है, आड़ू आपकी मिठाई है, शरबत एक सब्जी है जी, ना मिठाई है, शरबत कौन नहीं जानता, तो शरबत तो कतई भी नहीं है, और सब्जी तो कतई नहीं है, क्योंकि आड़ू की सब्जी थोड़ी ना बनती है भाई जी, आड़ू तो आपका एक फ्रूट है, फ्रूट क्या होता है आपका फल, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ए वाला सही हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको, अब तो प्रश्न करने में दिक्कत तो नहीं हो रही, मजा आ रहा है, तो एक बनता है आपके लिए। ठीक, चलिए अब बात करें वाले चौथा पांचवा तथा सातवां आपके प्रश्न क्या क्या है आपके लिए। हर एक प्रश्न बेहतरीन है, आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, और आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए उन्हीं प्रश्नों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करने वाले हैं आपके 5 6 7 8 क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज आपको बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि आपका आज समय भी कम हो रहा है लग रहा है, और साथ में आपके क्वेश्चन जो है कल से ज्यादा यहाँ पे कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपकी ही बस सपोर्ट की जरूरत है, पूरा इतिहास बदलने वाले हैं। तो कहते हैं कि अब हर घर का बच्चा बनेगा क्या, सरकारी। हमारी मेहनती हमारी पहचान, जान लीजिए जीएस का एक तूफान ठीक आ गया है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर आपका चौथा का कहत बनी हो, क्या कह रहा है आपका चौथा क्वेश्चन,
माली वाला कहा गया है। तो भैया जी क्वेश्चन को हम आपको पढ़ के सुनाए दे रहे हैं, दिल दिमाग आपको पास में रखना है, डाटा तो आपके पास है ही क्योंकि आप लाइब्रेरी में क्लास को देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे कहा गया है उस विकल्प का आपको चयन करना है। आपके सामने विकल्प 1 2 3 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दूसरा शब्द आपका पहले शब्द से जिस प्रकार संबंधित है आपको तीसरे का सेम टू सेम वही संबंध, वही रिलेशन, वही रिलेशनशिप बताना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कुछ ज्यादा बात नहीं है। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है कि भाई दूसरा शब्द पहले से किस प्रकार संबंधित है। माली हैरों से संबंधित है तो किसान क्या हल से संबंधित होगा, या आपके जितने भी ये फर्टिलाइजर आते हैं भैया जी हार्वेस्टर आते हैं उनसे होगा कि नहीं होगा। हार्वेस्टर समझते हैं कि नहीं, जो आपके आते हैं गन्ना जोतने वाले, गेहूं काटने वाले, खोदने वाले, रोटावेटर, कल्टीवेटर, ये आपके, ठीक। तो माली जब वो किसी पौधे को लगाता है तो वो किसका उपयोग करता है, खुरपी का या फावड़ा का या फरुआ का। आप लोग अनेक प्रकार के नाम जानते होंगे, हमसे ज्यादा जानते होंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रश्न यहाँ पे कौन कराने वाला है, पूछ आप ही का अपना एक चैनल का ब्रांड आदमी कराने वाला है। तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं लेना है कि माली जब फूल को लगाएगा, किसी पौधे को लगाएगा, तो वो भैया जी गड्ढा करने के लिए हैरो का प्रयोग करता है, वो आपका छोटा वाला हैरो होता है, ठीक। अब किसान किसका प्रयोग करेगा, पानी का करेगा, पानी का थोड़ी ना गड्ढा करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। भूमि पर आप अटक सकते हैं ना, बीज का करेगा। सबसे पहले वो भैया जी माली खोद रहा है जमीन को, जमीन में गड्ढे कर रहा है, तो किसान भी कुछ वैसा ही काम करेगा, भूमि पे तिकड़मबाजी करनी पड़ा। भैया जी भूमि तो हो ही नहीं सकता, आपका हल का प्रयोग करेगा। भूमि को जोतने के लिए किसान हल का प्रयोग करेगा, ठीक। ये आपका इस प्रकार का प्रश्न था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, कंफ्यूजन वाला था, वो भी आपकी कंफ्यूजन क्या हो गए है, दूर हो गए, ठीक। अब आपका पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे हमारे मोहन साहब ने लिख दिया है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि भैया जी उस विकल्प का चयन करना है। आपको यहाँ पे ए बी सी डी 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का चयन करना है जो आपकी यहाँ पे कंडीशन सवाल में दी गई है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित, तीसरा शब्द है उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मतलब कि जो आपका दूसरा शब्द है जिस प्रकार तीसरे से संबंधित है, तीसरे मतलब कि दूसरा पहले से संबंधित है, उसी प्रकार आपका तीसरा शब्द किससे ऑप्शन वाले में से संबंधित होगा, यही आपको बताना है। तो कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है कि भैया जी हाथी जो होते हैं, कभी भी हाथी आपने देखे होंगे जो चलता है, हाथी जंगल में, हाथी जंगल में चलता है। हाथी कहाँ चलता है, जंगल में। वो आपका कैसे चलता है, झुंड में चलता है, 5 लोगों का उसका ग्रुप होगा, 7 का होगा, 15 का होगा, ग्रुप होता है, अकेला हाथी आपका नहीं चलता है। तो ये हाथियों का क्या होता है, झुंड होता है। तो मछलियों का क्या, मछलियों की क्या नदी होती है, नहीं होती है, सागर तो कतई भी नहीं होगा। अब कुछ बच्चे भैया जी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में अटकने वाले हैं, लेकिन मत्स्यालय भी नहीं होगा क्योंकि ये कोई पुस्तकालय थोड़ी ना है। यहाँ पे ये यहाँ पे मत्स्यालय भी नहीं होगा क्योंकि ये आपकी पाली थोड़ी ना थी, ये तो मछली चलती है। अकेली मछली चलने की बात यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे पालने की बात नहीं हुई। तो आपका 16 हो जाएगा, 16 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका छठा है, ये आपका क्या कह रहा है, अब इस पे भी कुछ 2-3 मिनट चर्चा करने वाले हैं। तो भैया जी यहाँ पे ये अंकों से संबंधित प्रश्न है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका छठा है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंधों को सही तरीके से पूर्ण करेगी। ये जो आपको संख्या दी गई है, इनमें से कौन सी संख्या विकल्प में से सही बैठने वाले, तब उसी पे बात होने वाली है। 2-4 मिनट की बात है, फिर अंधेरी रात है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से सही हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या कराने वाले हैं, हर बार की तरह आपका फेमस यूट्यूब चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट इस बार फिर तबाही देने वाला है। अब इसी बार स्टार्ट करा है रीजनिंग और मैथ को, अब सिलेक्शन इसी बार हमारे यहाँ से निकलने वाले हैं, इतना आप समझ लीजिए, कतई धमाकेदार तरीके से। तो भाई जी यहाँ पे आपकी संख्या क्या दी गई है, 27 दे दिया गया है। फिर उसके बाद आपका भाई जी 16 दे दिया गया है, फिर आपके 125 दे दिया गया है। तो हमने कल के वीडियो में आपको बता रखा था, तो कल के वीडियो में क्या बता रखा था कि आपको स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये 4 चीजें कतई पता होनी चाहिए, कतई आपकी जुबान पे होनी चाहिए,
तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को सेकंडों में करने लग जाएंगे, हल करना सीख पाएंगे बहुत जल्दी तरीके से। तो अब बात क्या होने वाली, अब हम क्या करने वाले हैं बाबू मोशाय, ये तीन क्या तो भैया जी स्क्वायर होता है, लेकिन तीन का आपका क्यूब होता है। तीन का क्यूब कितना होता है, तीन का क्यूब आपका होता है 27। अब ये 16 क्या चार का क्यूब होता है 16 भैया जी क्या होता है 4 × 4, मतलब कि चार का क्या होता है बाबू मोशाय, इसका होता है 5। अब 5 का भैया जी जो क्यूब होता है, 5 का क्यूब आपका 125 होता है। अब इसके आगे का आपसे पूछा गया है, तो आपका क्रम चल रहा है ना, क्रम एक एक बढ़ाते हुए चल रहा है, तो अब यहाँ पे 5 की जगह पे आपका 6 आ जाएगा। अब 6 का आपको क्यूब करना है कि स्क्वायर, पहले आपने क्यूब किया फिर स्क्वायर किया फिर आपने क्यूब किया, तो अब आप क्या करने वाले हैं 6 का स्क्वायर करने वाले हैं। तो जब आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आपको मिलता है 36। अगर ऑप्शन में आपका 36 है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो 36 ऑप्शन नंबर आपका सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब इस पे बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें पे बात करने वाले हैं बाबू मूसा। तो 7वां क्या है, अब हम आपके सामने 7वें प्रश्न को भी पढ़ के सुना दे रहे हैं। सुनिएगा, दिल दिमाग डाटा सबको साथ में रखना है बाबू मोशाय। तो कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, इसका संबंध बताना है। अब की बीच में क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, अभी तक आपने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में सीख रखा है, सब क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ गए थे, लेकिन यहाँ पे पहले में दे दिया गया, तो अब इतनी दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई कि जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से, ये वाली इससे संबंधित तो हो गई, ठीक। तो उसके बाद लास्ट वाली संख्या मतलब कि 5वीं संख्या, ये आपकी बाबूजी क्या हो गई, छठी संख्या आपकी यहाँ पे 5वें से संबंधित हो गई। तो आपको बताना है कि आपकी चौथी संख्या तीसरी संख्या चौथी संख्या से किस प्रकार संबंधित होगी। तो अब दिक्कत परेशानी दुविधा कष्ट आपको नहीं लेना है। अब आपका यहाँ पे हर बार की तरह हम आंसर करने वाले हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 30 दिया गया है, 30:48। तो भैया जी आपको इनको ये रेशियो है, इसको आपको काटने की आवश्यकता, काटेंगे कैसे, यही बात है। पेन एक कहते हैं कि हाथ में है पेंसिल, और भैया जी 30 और 48 कैंसिल, तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो भैया जी 30 काट लेंगे, तो भैया जी इसको 5 से काटेंगे, लेकिन 30 कटेगा 48 नहीं कटेगा, फिर आपका कहाँ से कटेगा 6 से कटेगा। तो भैया जी 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 8 जा कितना होता है 48, 6 8 जा, तो 5:8 ये आपका बन रहा है। क्या ये सभी में बन रहा है कि नहीं। अब आपने इन 30 और 48 को किया है, अब 45 और इसको करेंगे, तो भैया जी अब क्या करने वाले हैं 45:72 को करने वाले हैं। तो 45 का क्या हो जाएगा, तो 45, और भैया जी यही सोचना है, ये ऐसा काटे 45 को भी 5 ही आ जाए। तो भैया जी 7 के पहाड़े में तो 45 कहीं पे आता नहीं है, फिर आपका 9 के पहाड़े में तो आता है कि 9 5 जा 45 होता है, 9 8 जा 70। तो भैया जी ये तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। अब आपको यहाँ पे भी दिमाग लगाना है कि 60 के पहाड़ा आ गया भाई, 60 60 और क्वेश्चन मार्क। अब 60 की जगह पे आपको सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा, 96 रखें या 92 रखें कि क्या रखना पड़ेगा, सब कुछ बताने की आवश्यकता है, आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। 30 अब आपको 60 रख दिया है, ठीक। और रेशियो, अब सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को रखेंगे, अगर ए लग गया तो अच्छी बात है, अगर फिर नहीं लगा तो बी को रखेंगे, फिर सी को, फिर डी को। तो ए को रख रहे हैं 96। अब आपको दिमाग लगाना है कि भैया जी 60 को 5 बार में कौन काट देता है, तो भैया जी आपका 12 जो है 12 काट देता है, 12 5 जा कितना होता है 60, और 12 8 जा कितना होता है 96, 12 8 जा 96। तो भैया जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आपका रेशियो यहाँ पे आ गया है ना मेरे प्यारे भाई, आ गया ना। तो 5:8 का ये आपका आ गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, 96 आने वाला है। तो आपने यहाँ पे 4 5 6 7 प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से छोटी छोटी विधि से सीख रखा है। आगे भी प्रश्नों का हम इसी प्रकार आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, बस आप वीडियो में बने रहिए, मजा आने वाला है। तो चलिए अब आपके प्रश्न देखते हैं 8 9 10 11। अब बात करने वाले हैं जो रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, हर एक परीक्षा में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर
हर परीक्षा में ये आपके प्रश्न पूछे गए, तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की आवश्यकता है। इन प्रश्नों को आपको हम बहुत आसान तरीके से, बहुत बारीकी से हर एक क्वेश्चन को एक प्रकार से, दो प्रकार से बताने वाले हैं। तो अभी आपको यहाँ पे अपना दिल, दिमाग, डाटा, धैर्य बनाए रखना है वीडियो में। तो आपके सामने यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित हो, मतलब कि पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो उसी प्रकार आपकी पांचवी संख्या भी संबंधित होनी चाहिए। तो भैया जी पहली संख्या तीसरी संख्या से किस प्रकार संबंधित है और चौथी संख्या दूसरी संख्या, मतलब कि हाँ, चौथी संख्या तीसरी से किस प्रकार संबंधित है। अब आपको यहीं पे बताने की आवश्यकता है। कैसे बताएंगे बाबा मुसाई, तो मजा आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, दुविधा परेशानी कष्ट आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ पे सोचेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे, वो भी आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 8वां है, इसको हम दो प्रकार से आपको बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं, बस दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए, तो यहीं पे हम आपका यहाँ पे हल कराने वाले हैं। तो भैया जी क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका 12 दिया है, 12 का क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, माइनस आप 12 कर देंगे तो आपको 132 मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी अभी हम आपको प्रयोग करके बता दे रहे हैं। कैसे मिलेगा, तो भैया जी आपका होता है 144 माइनस करेंगे कितना, 12, तो भैया जी आपके 132 मिलेगा। ये भैया जी आपका यहाँ पे सेटिस्फाइड लग तो गया। अब इसमें भी तो यही कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, तो अब इसको भी हम जांच करने में। तो 20 का स्क्वायर करेंगे माइनस 20 करेंगे तो क्या आपको 380 मिल रहा है कि नहीं मिला, बात करें तो 400 आपका इसका हो जाता है। 400 में से जब आपके 20 घटेंगे 380 हो जाएगा। तो ये आपका सेटिस्फाइड हो गया। अब आपको ऑप्शन में से अब इसको लेना है। तो आप क्या करने वाले हैं बाबा मुसाई, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 को घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 माइनस 2 बराबर में 2। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा सही होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होता है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था, ये आपका फर्स्ट मेथड था। अब आपको दूसरा भी तो आना चाहिए, वो भी अच्छी बात है। चलिए अब हम दूसरा भी इसी सवाल को, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है, इसी के दो तरीके हम आपको बताए दे रहे हैं, बताए जा रहे हैं, या कहीं भी नहीं रहे हैं, अभी आप ही के पास रहने वाले। ठीक, तो क्या करने वाले, यहाँ पे जो आपका 12 है, 12 गुणा 11 कर दीजिए महाराज, 12 गुणा 11 कर देंगे आप, तो क्या बन के आएगा, 12 गुणे 11 करेंगे फिर क्या बन के आएगा, यही आपका आ जाएगा। यही आपका रहा है कि एक बार कैलकुलेशन करके देख लें तो आपको दिक्कत परेशानी दुविधा ना हो। ठीक, यहाँ पे 12 था तो हम ये आपका 12 का 12 उठा लिया। अब 12 में से एक घटा के उसकी गुणा करा दे रहे हैं, तो ये आपका से 32 निकल के आ रहा है। उसी प्रकार आप 20 की गुणा 19 में कराएंगे तो ये आपको कितना बन के आएगा, 380 बन के जाएगा। अब 2 है भैया जी, यहाँ पे 2 को कराएंगे, अब 2 से 1 कम कराना होता है, तो ये आपका 2 1 कम 2, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी वाला सही। अब आगे बात करें वाले क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, कतई धुआं धुआं क्वेश्चन है कि भैया जी कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आपकी चौथी संख्या तीसरे से संबंधित, चौथी संख्या तीसरे से संबंधित है और दूसरी संख्या आपकी पहले से संबंधित है। उसी प्रकार आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। लेकिन एक गलती क्या कर दी है महाराज, आपने यहाँ पे ऑप्शन काहे नहीं लिखे हो मास्टर, ऑप्शन काहे नहीं लिखे हो मास्टर, अरे अभी लिखे दे रहे हैं, आप टेंशन काहे ले रहे हैं। आप जो बोलेंगे वो तत्काल काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो समझ में आ गई ना बात। अब किसी को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या परेशानी कष्ट दुविधा नहीं होनी चाहिए, कतई भी नहीं। ठीक, अब बात करने वाले हैं, अब क्या दिमाग लगाने वाले हैं। दिमाग आपका यहाँ पे क्या लगाने वाले कि 5:33, 5:33 कैसे किया गया है। तो भैया जी बहुत दिमाग लगाने के बाद क्या कॉन्सेप्ट आया आपके दिमाग में, अगर आप 6 5 में क्या करने वाले, 5 आपका 33 से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार का रिलेशनशिप है। ठीक, 5 में आपको 1 जोड़ना है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे, फिर आप उसका स्क्वायर करेंगे, फिर आप यहाँ पे 3 घटाएंगे तो आपको क्या मिल के आएगा, 36 माइनस का 3, तो बराबर में ये आपका 33 बन रहा है। हाँ भैया जी, ये तो भैया जी
कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन अब इसमें भी तो यही लगना चाहिए। तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या बन के आता है, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है भैया जी 144, और आपको 3 घटाना है तो 3 घटा दीजिए, तो भैया जी 144 में से आपके कितने घटेंगे, 3, तो 141 बचेंगे। हाँ, ये तो आपका कॉन्सेप्ट लग गया। अब क्या ये कॉन्सेप्ट आगे भी लग रहा है, आगे लग गया तो इनमें से आपका एक आंसर आने वाला है, ठीक, नहीं तो नहीं आने वाला है। तो 7 है तो 7 का एक आगे हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर करेंगे और 3 घटा देंगे, क्योंकि हमने सभी में 3 3 को घटाया है तभी, ठीक। तो भैया जी 64 हो जाएगा माइनस का 3, तो भैया जी फाइनल आंसर आपका हो जाएगा कितना, 61। ऑप्शन में 61 भैया जी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है, ठीक। अब इस प्रकार के भी कॉन्सेप्ट आप लगा लेंगे अपनी क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं पेपर में। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 10वां है, बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, जिंदाबाद जबरदस्त है, तो मजा आ जाएगा तुझे अब टोली में। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, तो बहुत शानदार प्रश्न है, क्या है, बहुत शानदार प्रश्न है, और ये आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोई रेलवे में पूछा गया है, कोई यूपी एसआई में पूछा गया है, कोई यूपीपी में पूछा गया है, कोई दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, कोई बैंकिंग में पूछा गया है, सभी के प्रश्न यहाँ पे उठाए गए। तो यहाँ पे कहा गया उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से इसी प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार आपकी चौथी संख्या तीसरी से और दूसरी पहले से संबंधित है। अब आपको यहाँ पे बताना है, तो क्या बताने वाले हैं बाबू से बहुत शानदार तरीके से। तो भैया जी 441 से किसका भैया जी स्क्वायर होता है, हमको याद आ रहा है, दिमाग पे जोर डाले जा रहे हैं। भैया जी किसका होता है, अरे किसका होता है, याद आ गया है। तो भैया जी आपका किसका होता है, 21 का होता है। किसका होता है बाबू मुझसे, 21 का होता है। तो भैया चलिए ठीक है, विदित है, ठीक है कि मेरी बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। सवाल में मिस प्रिंट है बाबू मुसाए, यहाँ पे आपका 5 आएगा, यहाँ पे 5 आने वाला है बाबू मुसाए, ठीक। अब ठीक, अब बात क्या होने वाली है, 141 वो 441 भैया जी किसका होता है, तो भैया आपका 21 का होता है। जब आप इसको 21 से काटेंगे तो ये आपका 21 बार में खल्लास होगा। अब आपको यहाँ पे 7 के चलाना है, तो भैया जी 21 को ऐसा क्या करें कि 7 बन जाए, तो भैया जी 3 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। और भैया जी 3 से भाग कर रहे हैं, तो 3 से भाग करेंगे तो ये आपका 7 बनना है, तो ये आपका बना। तो अब आपके दिमाग में एक आंसर आया, एक आइडिया क्या आया कि सभी का स्क्वायर निकालते हैं कि 225 किसका होता है, तो 225 को आपको याद होगा, क्यों, क्योंकि हमने आपको भी कहा था कि याद करके आना है आज की क्लास में, कि आज क्लास ही पूरी आपकी इसी पे बेस्ट होने वाली है। तो 225 भैया जी आपका 15 का होता है, ठीक है। तो 15 हो जाएगा, तो 15, अब भैया जी 3 से यहाँ पे भी भाग करेंगे तो ये आपका 5 बनना, क्या ऊपर 5 है, हाँ, ये कॉन्सेप्ट आपका लग रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे 729 पे बात होने जा रही है, किस पे बात होने जा रही है, 729 पे बात होने, तो 729 किसका होता है, कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है तेरे दिल की गलियों में, और ये सवाल भी तो आबाद है। तो ये आपका 27 का होता है, 27 से 27 गुना करेंगे तो आपका 729 आता है। तो अब है जी इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ का कितना मिल जाएगा, 9। अब क्या ऑप्शन में 9 मुस्कुरा रहा है कि नहीं, अगर मुस्कुरा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मुस्कुरा रहा है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार के और भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे करा देंगे। तो 9 ऑप्शन नंबर आपका सी में मिल रहा है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब आगे क्या बात करने वाले हैं बाबू साहब, बहुत शानदार बात करने वाले हैं। अब इसको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट में कहा गया उस संचय का चयन करें जिसकी संख्याओं के ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित संचय की संख्याओं में है। बहुत बढ़िया, ये आपको 2 संचय दिए गए हैं, ये अब इनमें यही ठीक वही संबंध है जो इन सारे में मिल रहा है। तो भैया जी क्या मिल रहा है, संबंध मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, शानदार तरीके से आपको बताने वाले हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है तेरे दिल की गलियों में, सब कुछ तो आबाद है। इस सवाल क्या क्या है आंसर, तो यहाँ पे कहा गया है कि 20 माइनस 90 और भैया जी 10, ये कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। तो भैया जी एक पहली संख्या और लास्ट की संख्याएं आपकी छोटी छोटी हैं और 20 के अंक आपका बड़ा है।
तो क्या करने वाले हैं, कुछ भी नहीं करने वाले हैं। 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 90 लाना है बीच में, तो इसको आप 9 से गुणा कर दीजिए महाराज, तो ये आपका 90 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस सवाल को लगाएंगे। क्या यही कॉन्सेप्ट इसी समुच्चय में, इस सेट में लागू हो रहा है? तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट। चलिए अब क्या यहाँ पे है, अब दूसरा क्या है भाई जी, 25 है, फिर आपका 135 है, फिर आपका यहाँ पे 10 है। तो भाई जी 25 में से आप किसको घटाएंगे, 25 में से 10 घटाएंगे तो क्या आपको 135 मिलता है कि नहीं? तो आपका 15 बचेगा। 15 को क्या करने वाले हैं, 9 से गुणा करने वाले। 9 से मास्टर काहे करे हो, क्योंकि इधर भी तो करे थे बाबू मुसाए, तभी यहाँ पे भी करें। तो इसको 15 नामा कितना होता है भैया जी, 135 होता है। 15 नाइन जा कितना होता है, 135 होता है। तो भैया जी ये कॉन्सेप्ट आपका लग रहा है। अब ये आपको सभी में लगाने की आवश्यकता है, और सभी में नहीं लगाने की आवश्यकता है, वो भी हम आपको ट्रिक बताए दे रहे हैं। आप कतई निश्चिंत हो जाइए। यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो भाई आपके 12 में से 22 में से आपके 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 में से आपके 7 जाते हैं तो 5, 15 बचेंगे। तो 15 गुणा 9 कितना होता है, 135। तो यहाँ पे 150 है, ये आपका गलत हो गया। अब है जो 19 में से आपके 15 जाएंगे तो आपके 4 बचेंगे। 4 9 कितना होता है, 36, लेकिन यहाँ पे तो 80 है, ये भी नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे 18 है, 18 में से आपके 10 जाएंगे तो हो गया आपके 8 बचे। 8 बचे और 8 नमा कितना होता है, 72 के 70 के बीच में दिख रहा है, हाँ। चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक। अब दिक्कत परेशानी दुविधा तो नहीं होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर सवाल हमने आपको करा दिया, और इसी प्रकार के अनेकों सवाल, ढेर सवाल आपको इसी कॉन्सेप्ट पे आपकी परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो आइए अब उनको भी देख ही लेते हैं, साथ में निपटाए। आप देख लीजिए, वो आपके बहुत ही कम मिनट में आपके लिए एडवांस लेवल तक का यहाँ पे प्रश्न लेके आए। कहते हैं मजा आ जाएगा, क्या मजा आ जाएगा, एक बार देख लीजिए तो कहते हैं जहर जहर हो जाएगा। तो यहाँ पे सवाल नंबर आपका 12वें में कहा गया है कि कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, और चौथा अक्षर तीसरे से संबंधित है। तो भाई जी 5वें का बताना है कि भाई जी दूसरा वाला पहले से, और ये आपका चौथा वाला तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से। तो आपको 5वां बताना है कि किस प्रकार संबंधित होगा। तो इसके लिए आपको अल्फाबेट वाला हमारा जो पहला वीडियो था वो देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रखा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, हम यहाँ पे आपकी हेल्प जरा सी करे दे रहे हैं। तो ABCD हम आपके यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ABCD। चलिए ऐसे नहीं, ऐसे लिखे दे रहे हैं तो मजा आ जाएगा कि भैया जी ABCD और आपकी यहाँ पे F, फिर F हो गया, फिर आपकी GHIJKL, फिर MNOPQR, फिर STUVWX और बाई और जेड। सभी को ABCD दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, हाँ दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे 1 नंबर पे ये होता है, फिर 2 पे ये होता है, 3 पे ये होता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 प्यार होता है, 19 20 21 22 23 24 25 26। अब इसी को समझाने के लिए हम आपके लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए तो हमारा सिस्टम फेमस है, जीनियस आर्ट सब्जेक्ट के बच्चे आते क्यों हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे बता देते हैं। अब आपको प्रश्न को उठाना है यहाँ पे कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद। प्रश्न क्या है कि भैया जी यहाँ पे आपका प्रश्न है कि PJM, ये आपका प्रश्न है क्या बना, LHM। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि P कितने पे है, J कितने पे, M कितने पे है। तो P आपका 16 पे है, तो P के नीचे आप यहाँ पे 16 कर दीजिए। J आपका दोस्तों Z 10 पे है, फिर उसके बाद M आपका कितने पे है बाबा मुसाए, M आपका 13 पे है। अब L कितने पे है, L आपका भैया जी 12 पे है, फिर H आपका कितना पे है, H आपकी 11 पे, M कितने पे है भैया जी, M आपका 13 पे, M आपका 13 पे। तो अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की आवश्यकता है।
दिमाग क्या लगाने की आवश्यकता है, तो एच आपका एच आपका कितने पे है बाबू मुसाई? एच आपका 8 पे। अब ठीक। अब आपको यहाँ पे दिमाग क्या लगाने की आवश्यकता है कि भैया जी 13 से ये 12 कैसे हुआ, आपने -1 किया है। 10 से ये 8 कैसे हुआ, -2 किया है। अब 16 से ये 13 कैसे हुआ, कितना माइनस किया है, -3 किया है। ये कॉन्सेप्ट तो इसमें आपका लग रहा है, क्या अब इसमें भी लग रहा है कि नहीं? अब हम वो भी चेक करने वाले हैं। चेक करने में किया जाता है तो यन है। अब डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं करेंगे, आपको बताने का कॉन्सेप्ट है, इसलिए तो हमारे यहाँ बच्चे टिक करते हैं। यू हो गया, यू हो गया, के हो गया। तो बी कितने पे है भैया जी? एन आपका कितने पे? एन आपका 14 पे है, 19 पे यस है। बी आपका दोस्तों 22 पे है, ठीक, 22 पे है। फिर उसके बाद यू आपका 21 पे है। अब क्यू आपका कितना पे है? क्यू आपका 17 पे है, ठीक। अब के आप कितना पे है? के आपका भैया जी 11 पे है। अब आपको इसमें भी घटाना है, तो भाई जी 20 से 21 हो रहा है तो -1 किया गया है, ठीक। अभी 19 से कितना हो गया है? 27, तो -2 किया गया है। 14 से आपका 11 हो गया तो कितना किया गया है? -3 किया गया। ये आपके यहाँ पे किया गया है। ये भी तो कॉन्सेप्ट इसमें लागू है, इसमें भी। अब आपको इसको जे टी डब्ल्यू को उठाना है, तो अब जे टी डब्ल्यू को हम उठा दे रहे हैं, इसको हटाकर कि तेरे दिल की गलियों में सब कुछ तो आबाद है, और मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, क्या याद है? अरे सब कुछ याद है। जे टी डब्ल्यू, टी डब्ल्यू। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें से क्या घटना था आपको? यहाँ पे आपका -1 हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था? -2 हो रहा था, यहाँ पे आपका भैया जी -3 हो रहा था। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि आपका डब्ल्यू कितने पे आता है, टी कितने पे आता है, जे कितने पे आता है। तो डब्ल्यू आपका भैया जी 23 पे आता है, ठीक। तो उसके बाद टी कितने पे आता है? तो आपका 20 पे आता है, और जे आपका 10 पे आता है। अब इसी में से आपको घटाना पड़ेगा, तो घटा लीजिए। तो 23 में से आपका घटेगा एक, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 22। फिर यहाँ पे 20 में से 2 घटेगा तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 18। अब 10 में से आपका 3 घटेगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 7। तो 22 पे क्या आपका आता है? बी आता है। फिर आपका 18 पे आर आता है। फिर आपका 7 आता है, ठीक। जी पे आपका 7। तो ये आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये ऑप्शन में है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसमें है बी, तो मिल गया, बी मिल गया। लेकिन भैया जी ये ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी आर जी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को आप इस प्रकार कर सकते हैं। दुविधा परेशानी कष्ट तो किसी को नहीं है इन प्रश्नों को करने में। समझ में आया कि इन प्रश्नों को कैसे करते हैं। अब आपके सामने और भी बेहतरीन लेवल तक के प्रश्न उनको भी कर देते हैं। मैथ का कॉन्सेप्ट इसमें आपका लग रहा है। अब आपके सामने इतना शानदार प्रश्न लेके आए हैं, कहते हैं आप लेहे लेहे हो जाएंगे, कहते हैं आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 13वां का क्वेश्चन है। कहते हैं जहर तरीके से लेके आए हैं। क्या क्वेश्चन है कि यफ को भैया जी क्या लिख दिया है? 116 लिख दिया है। फिर उसके बाद समानुपात का साइन दे दिया है। अब आपको यल को बताना है। इस प्रकार के प्रश्न आपके बहुत कठिन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपको एसएससी फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो भैया जी ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं? 4 ऑप्शन हर बार की तरह आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आपको प्रोवाइड हम भी करा दे रहे हैं। तो भैया जी 1700, ठीक, 1600, 1723, 1728, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, तेरे दिल की गलियों में सब कुछ तो आबाद है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो भैया जी अब सवाल में क्या है? सवाल आपका क्या कह रहा है? तो कहा गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। ये आपको विकल्पों में से संबंधित संख्या को ही चुनना है। तो कैसे चुनने वाले हैं? तो भैया जी हल करने वाले हमारी आदत आप जानते हैं। तो यफ को क्या किया गया है कि 216 बनाया गया है, क्यूब किया गया है। तो यफ आपका कितने पे आता है? यफ आपका 6 पे आता है। तो जब आप 6 का क्यूब करेंगे मतलब कि 6 गुणा 6 गुणा 6 करेंगे तो आपका 216 बनता है। अच्छा ऐसी बात है, हम क्या ये कॉन्सेप्ट जो हमसे पूछा गया है उसमें भी लगा कर देखें? हाँ क्यों नहीं, लगा कर देख लीजिए क्या जाता है। तो यल आपका कितने पे बाबा मूसा? यल आपका
12 पे, तो 12 का क्यूब कर दीजिए तो कितना आता है कि 12 गुणे 12 कितना होता है, 17 18 होता है, 17 28। ये आपका ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं मिला, ऑप्शन नंबर डी में यही आपको मिला है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको क्यूब से, स्क्वायर रूट से देखने को मिलते हैं। तभी हमने कहा था कि 1 से 30 तक क्यूब, स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट आपको याद करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न अब बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी इसमें पूछा गया था, सीजीएल में ये आपका प्रश्न पूछा गया था, तो संभावना बन सकती है इस बार। एक प्रश्न आपका और इसी से मिलता जुलता है, तो उसको भी बहुत जल्दी हम आपके सामने कराने जा रहे हैं। तो क्या प्रश्न है कि मजा आ जाएगा, ए एफ आई को हम क्या लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद अनुपात, समानुपात, फिर अंडर रूट में फिर से क्या है, ए डी, डी को क्या लिख सकते हैं बाबू मुसाई, एल लिख सकते हैं, फिर समानुपात, अंडर रूट में फिर क्या है, ए वी, ए है, फिर बी है, फिर आपका ए है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे पेश करे गए हैं, सभी को पेश करा देंगे, ऊपरी को एस करा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, के है, फिर ओ है, फिर आपकी आई है, फिर आपका यहाँ पे यन है। तो अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की आवश्यकता है, बहुत मजा आने वाला है। क्या आने वाला है, अब आप इसका हल भी देख लीजिए कि इस प्रश्न को आप कैसे बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो हर बार की तरह आपका जीनियस ऑल सब्जेक्ट फेमस का रूल, ठीक। और कैसे कहने वाले हैं कि रख हौसला अब मंजिल भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ रहा कि मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा आएगा। एक और बोलते, क्या बोलते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, देखिए उनके ये पर बोलते हैं, अक्सर जो लोग खामोश रहते हैं उन्हीं के हुनर बोलते हैं। तो अपनी तैयारी इतनी बेहतरीन तरीके से करिए कि पेपर भी आ जाए तो आपसे डर जाएगी किसके सामने हम आ गए। तो भैया जी यहाँ पे भैया जी ए कितने पे होता है, एक पे, तो एक लिख देंगे। एफ कितने पे होता है बाबू मुसाहिब, तो ये आपका 6 पे होता है। और आई कितने पे होता है आपका 9 पे होता है, आई 9 पे होता है। तो अब आपको कुछ समझ में आ गया कि अंडर रूट 13 का क्या होता है, 13 के स्क्वायर कितना होता है, इतना ही होता है, ठीक। ये आपका 13 का स्क्वायर था कि वर्गमूल 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13। तो अब क्या पता, ये 13 पे क्या आता है आपका, 13 पे भैया जी यम आता है। तो वो तेरी ये कॉन्सेप्ट लगाए, मैथ भी साथ में पटक दिया है, कतई पटक दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके आगे क्या है, ए डी डी, तो ए आपका यहाँ पे है, तो डी आपका 4 पे, 4 पे, तो भैया जी ये आपका यहाँ पे 12 बनेगा। तो 12 पे क्या आता है बाबू मुसाए, 12 पे आपका यल आता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका लग रहा है, ठीक। अब उसके आगे की बात करने वाले हैं, उसके आगे बात होने वाली है 1 2 1, ठीक है। तो अब क्या, 121 होता है आपका 11, तो 11 पे क्या आता है, तो भैया जी 11 पे आपका के आता है। तो ऑप्शन में आपको देखना है कि हमारे के महाराज कहीं पे दिख रहे हैं कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही के नंबर दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा। इन प्रकार के, इस प्रकार के प्रश्न आप इस प्रकार कर सकते हैं। तो अब और भी प्रश्न है आपके, तो बात करने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला खत्म होता हुआ। अब आइए आपका लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, फिर उसके बाद आपकी वीडियो एंड होने वाली है। आपके जितने भी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आ सकते थे वो हम यहाँ पे उन लोग के क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो भैया जी ए सी ई को आप 135 लिख सकते हैं, तो डी एफ जी को आप किस प्रकार लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है, वो भी तनिक सा, कि ए कितने पे आता है, ए आपका 1 पे आता है, सी आपका 3 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है। तो डी आपका कितने पे आता है, डी आपका 4 पे आता है। डी कितने पे आता है बाबा मुसाई, डी आपका 4 पे आता है। एफ आपका कितने पे आता है, एफ आपका 6 पे आता है। और जी कितने पे आता है, जी आपका 7 पे आता है। क्या ये संख्या आपको कहीं भी ऑप्शन में दिख रही है, तो अच्छी बात है, नहीं दिख रही है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको और भी सीखने को अधिक मिलेगा। तो ये तो आपको दिख गए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ये आपके चुटकी चुटकी वाले क्वेश्चन थे, सच्ची एमटीएस वाले, ठीक। अब उसी प्रकार यहाँ पे महेश को 1 5 4 3 6 2 ऐसे एच ए एम ई को क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत है कि यम को यहाँ पे 1 किया गया है, ए को 5 किया गया है, एच को 4 किया गया है, ई को यहाँ पे 3 किया गया है, यस को यहाँ पे क्या किया गया, 6 किया गया है, एच को 2 किया गया है। तो अब दिक्कत परेशानी दिक्कत की बात नहीं होने वाली कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, तेरे दिल की गलियों में सब कुछ तो आबाद है।
तो क्या होने वाला है, तो भैया जी यच यहाँ पे आपकी यस है, तो भैया जी ये वाली यस को यहाँ पे 2 किया गया है, तो आपका यहाँ पे क्या बनने वाला है, 6 बनने वाला है, क्योंकि 6 किया गया है। फिर यच आपके यहाँ पे, तो अब आपको शुरू वाली यच को उठाना है कि लास्ट वाली, जो आपकी ये इसके पड़ोस में, इसके पास में है, जो आपकी यस के पास में यच है उसका अंग उठाना है, तो ये आपके यहाँ पे 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 करना होगा। तो इसके बाद एक को यहाँ पे क्या किया गया है, एक को आपका यहाँ पे 5 किया गया है, तो आप यहाँ पे 5 कर दीजिए। यम को क्या किया गया है, यम तो भैया जी यम को 1 किया गया है, यम को क्या किया गया है, यम को 1 किया गया है, यम को 1 कर दीजिए, ठीक। उसके बाद आपका यम को 1 कर दिया, ई को क्या किया गया है, ई को, अरे ई कहाँ रह गई, ई को आपका यहाँ पे 3 किया गया, तो आप यहाँ पे 3 करिए। अब ये संख्या क्या ऑप्शन में आपको कहीं पे दिख रही, 626262, तो 62 ये आपके कहते हैं गलत, क्योंकि 62 शुरू में मिल गए। फिर 531 ऑप्शन नंबर ए भैया जी, इसमें भी आपका सही हो जाएगा, और आपके तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। तो ये आपकी वीडियो एनालॉग की हो गई भैया जी समाप्त, और आशा हम आपसे कर सकते हैं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल घंटी को भी ऑल कर दिया होगा नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि जो कोई वीडियो आपकी इस पे अपलोड होगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो अब दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, रीजनिंग के बहुत शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।